मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र पाठ करेंगे। तत्वार्थ सूत्र नामक ये महाशास्त्र है, आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसका दूसरा अध्याय अपना चल रहा है। दूसरे अध्याय में जीव का प्रकरण है, जीव का वर्णन है, जीव तत्व का वर्णन है। और उसमें पहले जीव का असाधारण भाव, जीव का लक्षण बताने के बाद में जीवों के भेद प्रभेद और फिर संसारी जीव की क्या अवस्था होती है, विग्रह गति और जन्म इत्यादि रूप से यहाँ शरीरों का प्रकरण अपना चल रहा है। शरीरों का स्वरूप और भेद। कितने होते हैं शरीर? शरीर कितने होते हैं? बोलिए अंकल। 5 होते हैं। औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्मण। ये 5 शरीर होते हैं। अब 5 शरीरों का ये क्रम रखने का क्या कारण है? इसी क्रम से क्यों रखा? परम परम सूक्ष्म, मतलब धीरे धीरे वो सूक्ष्म होते रहते हैं। कार्बन और तेजस ये सबसे सूक्ष्म। हाँ, तो बोल के बताएंगे किससे किससे क्या क्या सूक्ष्म है? औदारिक से वैक्रियक, वैक्रियक से आहारक, आहारक से कार्बन, कार्बन आहारक से तेजस और तेजस से कार्बन। ये परम परम सूक्ष्म होते। इसको ये रखने का क्रम का कारण क्या है कि आगे आगे के जो शरीर हैं वो पिछले पिछले वाले शरीरों से सूक्ष्म सूक्ष्म है, इसलिए इनको सूक्ष्मता की दृष्टि से इस क्रम में रखा गया है। अथवा दूसरी तरफ से कहें तो ये तो सूक्ष्मता क्रम है, और दूसरा कोई कारण कहें तो ये क्रम रखने का क्या कारण है? जो औदारिक शरीर है उसमें प्रदेशों की संख्या सबसे कम है, तो प्रदेशों की संख्या के अनुसार भी इनको क्रम से रखा गया है। औदारिक में प्रदेश की संख्या सबसे कम है, उसके बाद वैक्रियक में उससे ज्यादा है असंख्यात गुणे, फिर उससे ज्यादा आहारक में असंख्यात गुणे हैं, फिर तेजस में अनंत गुणे ज्यादा प्रदेशों की संख्या है, फिर उससे अनंत गुणे कार्बन शरीर में है। बढ़िया। यानी एक तरफ से सूक्ष्म सूक्ष्म होते जा रहे हैं, तो ऐसे सूक्ष्मता की दृष्टि से स्थूलता से सूक्ष्मता का ये क्रम दिया, और प्रदेशों की तरफ से देखें तो कम प्रदेश से अधिक प्रदेशों की तरफ से ये क्रम दिया। दोनों क्रम अपोजिट तरह से हैं। जो सूक्ष्मता वाला क्रम है तो वो स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ गए हैं, इसलिए अनंत प्रदेश तो परम परम सूक्ष्म ये कहा। और जब प्रदेशों की बात आई तो कम प्रदेश से अधिक प्रदेश की तरफ गए हैं, आगे आगे प्रदेश अधिक अधिक होते गए हैं, इसलिए ये क्रम दिया गया है। तेजस और कार्बन शरीर की क्या विशेषता है? तेजस और कार्बन शरीर की क्या विशेषता है? ये तेजस शरीर को क्रांति प्रदान करता है, तेज देता है, और कार्बन शरीर विग्रह गति में साथ होता है। ठीक है, थोड़ा यहाँ सूत्रों के आधार पे जवाब देना है, मतलब ये जो सूत्र चल रहे हैं उसी आधार पे। अनंत गुणे परे। ठीक है, बढ़िया।
और कुछ बताएंगे कविता जी? अप्रतिघाते, अप्रतिघाते मतलब वो ये तेजस और कार्बन शरीर किसी दूसरे को प्रतिघात नहीं करते, प्रतिघात से रहित होते। प्रतिघात से रहित हैं। और कोई विशेषता? और इन ठीक है, दोनों शरीर संसारी शरीरों में पाया जाता है। ठीक है, बोलिए रजनी जी। अनादि संबंध है, अनादि संबंध है, संबंधित अनादि काल है। से हमारा संबंध है। बढ़िया है। ये तीनों विशेषताएं तेजस और कार्बन शरीर की हैं कि अनंत गुणे परे, इनमें जो प्रदेश हैं अनंत गुणाकार रूप से हैं, और सर्वस्य सभी संसारी जीवों के हैं, और अनादि संबंधी अनादि काल से, और अप्रतिघाते और अनादि संबंधी प्रतिघात से रहित हैं, अनादि काल से इनका संबंध है, इनमें परमाणुओं की संख्या अनंत गुणी है, और सभी संसारी जीवों के हमेशा पाए जाते हैं। संसारी जितने भी संसारी जीव हैं उनके ये दो शरीर हमेशा पाए जाते हैं, इसलिए सर्वस्य सभी संसारी जीवों के ये हैं। ऐसे करें तो 4 बातें हो गई ये तेजस और कार्बन शरीर के संबंध में। एक साथ एक जीव के कम से कम कितने और अधिक से अधिक कितने शरीर होते हैं, हो सकते हैं? कम से कम 2 शरीर होंगे और अधिक से अधिक 4 शरीर होंगे। कैसे बताइए? उससे कम जैसे तेजस और कार्बन शरीर जो विग्रह गति में रहते हैं वो कम से कम हो गए, और 4 शरीर रहेंगे तो ये तेजस और कार्बन तो रहेगा ही, औदारिक और आहारक नहीं, आहारक नहीं, औदारिक और ये वैक्रिक। औदारिक, वैक्रिक, तेजस और कार्बन। हाँ, और 3 होंगे कि नहीं होंगे? 3, ज्यादा से ज्यादा 4, कम से कम 2। तो 3 का भी तो बताइए कॉम्बिनेशन, 3 कैसे होंगे? इनमें भी तेजस और वो कार्बन तो रहेंगे ही रहेंगे, और जा सकता है एक में, और एक में वैक्रिक हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। पर 4 वाला में आपका जरा थोड़ा सब लोग सहमत नहीं है। आपने जो 4 वाला कॉम्बिनेशन बताया है, 4 होंगे तो कौन कौन से हो सकते हैं? रेणु जी लोहाड़िया। औदारिक, वैक्रियक और तेजस और कार्बन। औदारिक, वैक्रियक, तेजस और कार्बन, यही कॉम्बिनेशन है खाली? चलिए अनीता आंटी बोलिए। चारों में तो औदारिक होगा, रिद्धिधारी मुनिधारों के आहारक होगा, और तेजस और कार्बन। औदारिक, आहारक, तेजस और कार्बन, ये 4 शरीर है। यहाँ आपने इसमें लिखा है, पर अपन ने उस दिन चर्चा की थी। यहाँ लिखा है 127 पेज पे कि विक्रिया रिद्धिधारी मुनिराजों के औदारिक, वैक्रिक, तेजस और कार्बन, ये 4 शरीर भी हो सकते हैं। लेकिन अपन ने बात की थी, याद है आप लोगों को, कि जो विक्रिया रिद्धि है वो विक्रिया रिद्धि से जो शरीर बन रहा है वो औदारिक शरीर का ही परिणमन है। वैक्रिक शरीर तो देव और नारकियों के ही होता है। ये अपन ने पढ़ा नहीं था कि यहाँ से पढ़ लें आज अपन, फिर और फिर एक ये निर्भोग मंथन की चर्चा करनी है, फिर जो कोई बात रह गई होगी वो चर्चा कर लेंगे। पढ़ा था क्या? ध्यान है आप लोगों को? देखिए पेज नंबर 125, सूत्र नंबर अपना चल रहा है 36 से लेके 43 तक का। तो यहाँ से अपन पढ़ते हैं। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है 125 नंबर पेज पे। मिल गया सबको? नीचे से सेकंड पैरा है। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि हमें औदारिक शरीर तो दिखाई देता है, अन्य शरीर दिखाई क्यों नहीं देते? उत्तर, औदारिक शरीर से वैक्रिक शरीर सूक्ष्म है, वैक्रिक शरीर से आहारक शरीर सूक्ष्म है, आहारक से तेजस शरीर सूक्ष्म है, और तेजस शरीर से कार्बन शरीर सूक्ष्म है। ये प्रश्नता दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि वो सूक्ष्म है, इसलिए दिखाई नहीं देता। अब आगे जो प्रदेश तो असंख्य गुणम कहा है, तो औदारिक शरीर से वैक्रिक शरीर में, वैक्रिक शरीर से आहारक शरीर में असंख्यात गुणे उद्गल परमाणु है, मतलब असंख्यात गुणे अधिक उद्गल परमाणु है। तो ये परमाणु बढ़ जाते हैं तो भी सूक्ष्मता में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें उदाहरण क्या दिया था, ध्यान है?
परमाणु अगर बढ़ भी गए तो भी वो सूक्ष्म रह सकता है। क्या उदाहरण दिया था क्लास में मैंने? बोलिए प्रेमलता जी। लोहे की पिंड का उदाहरण दिया था कि वो वजन में भारी होता है लेकिन वैसे छोटा होता है, और रुई का ज्यादा बढ़ जाता है देखने बहुत में। बढ़िया, बहुत बढ़िया। याद है आप लोगों को? 1 किलो का लोहे का बाट होगा, कितनी जगह घेरेगा? 1 किलो का लोहे का बाट इतना सा, इतना होगा, इतना मोटा होगा, और इतना होगा, और कितना होगा, है ना? और रुई, रुई 100 ग्राम भी होगी तो 100 ग्राम भी रुई होगी तो इतनी जगह घेरेगी, और 1 किलो होगी तो कहना ही क्या है। तो वो मतलब जगह ज्यादा ले रही है लेकिन ऐसे हल्की है, और ये छोटा है, सूक्ष्म है, लेकिन प्रदेश ज्यादा है, वजन ज्यादा है। तो इसलिए ऐसा तो अपने को भी दिखाई देता है यहाँ पर भी। कोई व्यक्ति मोटा दिखता हो, अच्छा, लेकिन उसका वेट कम हो, इसे बोलते हैं ना हड्डियां ज्यादा भारी नहीं होती। कोई दिखता पतला दुबला है, पर वजन नापो तो वजन अच्छा निकलता है उसका, कंपैरिजन करें तो वो अंदर वो हड्डियों में वजन कैसा है, कि अंदर किस तरह से वजन है, उसका फर्क पड़ जाता है। औदायिक शरीर से वैक्रिक शरीर में, वैक्रिक शरीर से आहारक शरीर में संख्यात होने पुद्गल परमाणु हैं। आगे 126 पेज पे। आहारक शरीर से तेजस शरीर में अनंत गुणे परमाणु हैं, और कार्बन शरीर में तेजस शरीर से भी अनंत गुणे परमाणु हैं। जिस प्रकार अग्नि लोहे के पिंड में प्रवेश कर जाती है, वैसे ही इन तेजस और कार्बन शरीर का सर्वत्र प्रवेश अबाध है, क्योंकि ये अप्रतिघाती हैं। ये वज्र में पटल से भी नहीं रुकते। जैसे अग्नि है, अग्नि कैसे घुस जाएगी? क्या लोहे, लोहे का पिंड है, लोहे में कुछ नहीं घुस सकता, ऐसा है। लेकिन अग्नि पूरे उसमें घुस के वो पूरा लोहा गर्म हो जाता है कि नहीं? लोहे का तवा होता है अपना, तो ऐसे अपन तवे में कुछ घुसाओ अंदर, इधर उधर आर पार, तो नहीं घुसेगा। लेकिन अग्नि से वो अग्नि घुस जाती है कि नहीं उस पूरे लोहे के तवे में? पूरी तवा एकदम गर्म हो जाता है अग्नि से व्याप्त। तो वैसे ही ये तेजस और कार्बन शरीर भी कोई वज्र में पटल हो, किसी से भी नहीं रुकते, सर्वत्र ये जा सकते हैं। यद्यपि वैक्रियक और आहारक शरीर भी अत्यंत सूक्ष्म हैं, और वे भी बहुत कुछ अप्रतिघाती हैं, तथापि उन्हें यहाँ अप्रतिघाती नहीं कहा, क्योंकि वे समस्त लोक में अप्रतिघाती नहीं है। देखो, तेजस कार्बन अप्रतिघाती कहा, तेजस कार्बन को अप्रतिघाती। जो वैक्रियक और आहारक शरीर है वो भी अप्रतिघाती है। कैसे अप्रतिघाती है? कोई भी देव वगैरह होते हैं तो अपने कमरे की दीवारें बंद है, सब बंद है, कोई देव आ सकता है कि नहीं आ सकता है? दरवाजा बंद है, दीवारें बंद है, सब आ जाते हैं कहीं से भी। तो इसका मतलब है कि उनका शरीर, शरीर सहित ही आते हैं ना, बिना शरीर के आ जाते हैं? शरीर तो साथ लेके आते हैं ना, वो वैक्रिक शरीर जिस भी शरीर से आ रहे हैं, भले ही विक्रिया से बनाया है पर शरीर तो वैक्रिया की है, तो शरीर के साथ आते हैं। तो फिर दीवार वगैरह दरवाजे उनको कोई बाधा नहीं पहुंचाते, कहीं से भी आ जाते हैं, कहीं से भी चले जाते हैं, तो उनका भी शरीर अप्रतिघाती है। इसी तरह से आहारक शरीर है। अब आहारक विधिधारी मुनिराज कहीं बैठे हैं जंगल में, नीचे जमीन पे, पेड़ के नीचे, और फिर अब वो जाएंगे तो वो बीच में मानवक्षेत्र पर्वत, माने नहीं, विजयार्ड पर्वत आएगा, हिमवन पर्वत आएगा, इतने बड़े बड़े 100-100, 400-400 योजन के, 200 योजन के इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत आएंगे, और भी कहीं की दीवारें वगैरह वहीं की आ जाएंगी, आसपास की अपने गांव शहर के किले विले। तो फिर वो वह आहारक शरीर जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा? निकल जाता है, दीवारें आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो भी अप्रतिघाती है ना। वो दीवार में छेद होता है, ऐसा नहीं वो निकल गए तो दीवार में क्रैक आ जाएगा, छेद हो जाएगा, पहाड़ में क्रैक आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, निकल जाते हैं, तो वो भी अप्रतिघाती है। फिर यहाँ पे केवल तेजस और कार्बन दो को ही अप्रतिघाते, ऐसा क्यों कहा? 4 को कहना चाहिए ना अप्रतिघाते। तो कह रहे हैं यद्यपि वो भी अप्रतिघाती है, लेकिन वो इनके जैसे अप्रतिघाती नहीं है। इनके जैसे का मतलब कि तेजस कार्बन तो दूसरे भाव में भी चले जाएंगे, तो भी बाधा नहीं है। लोक में सर्वत्र ये शब्द दिया है क्योंकि वे समस्त लोक में अप्रतिघाती नहीं है। ये वैक्रियक शरीर और आहारक शरीर को दूसरे भाव में नहीं ले जा सकते हैं साथ में, कि चलो वहां पे भी साथ चल चलो। लेकिन तेजस कार्बन है वो सर्वत्र दूसरे भाव में जा रहे हैं तो भी साथ में जा रहे हैं, तो भी उनको कोई बाधा नहीं है। इसलिए यहाँ पे अप्रतिघाते के साथ में केवल तेजस कार्बन को ही कहा गया है। बोलिए ज्योति। देखिए आगे,
चलो। बोल रहे हैं कुछ ज्योति जी? हाँ हाँ ठीक है, वो यही मैं बोलना चाह रही थी। वैकृक और आहारक, जो वैकृक शरीर वाले जो देव होते हैं उनका एक लिमिट होती है ना, वो जैसे भवनवासी नहीं रह सकते हैं, मतलब उनकी एक सीमा होती है, यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो शायद इसको भी हाँ लेके चलना हाँ, है ना। वो भी उनकी सीमा भी है, कौन कितना गमन कर सकता है लोक में, कहाँ कहाँ उनका गमन हो सकता है, वो भी सीमा है। जैसे आहारक शरीर बन रहा है तो 2.5 दीप मात्र तक ही जा पाएगा, मनुष्य का है, तो वो भी सीमा है। और दूसरे भाव में भी साथ नहीं जा सकते, वो भी उनकी सीमा है, वो तो है ही। और वैकृत शरीर वालों की भी, हर देव की अपनी अपनी शक्ति है, कौन कहाँ तक गमन कर सकता है। ऊपर तो जा ही नहीं सकते अपने ध्वजदंड से ज्यादा ऊपर, कोई दूसरा देव ले जाए साथ में तो उसका होता है, उसकी भी सबकी अपनी अपनी, जैसे अवधि ज्ञान की मर्यादाएं होती है, इसी तरह से फिजिकली कहाँ कहाँ तक वो जा सकते हैं, उनकी भी मर्यादा है। जैसे तीसरे नरक से नीचे नहीं जा सकते हैं, तीसरे नरक तक ही वो संबोधन वगैरह के लिए जा सकते हैं। तो ऐसे उनकी सबकी लिमिटेशंस होती हैं, तो उस रूप में भी वो वहां प्रतिघात हो जाता है, बाधा आ जाती है उनको। और वैसे भी अगले भाव में साथ ले जाना चाहे तो अगले भाव में भी साथ नहीं जा सकते। आहारक शरीर 2.5 द्वीप तक ही जा सकता है, मनुष्य को प्राप्त विक्रिया रिद्धि भी मनुष्य लोक अर्थात 2.5 द्वीप तक ही सीमित है। ये उसका ही स्पष्टीकरण कर रहे हैं, सर्वत्र गमन नहीं होता है, क्योंकि वो 2.5 द्वीप तक ही आहारक शरीर जा रहा है, उसके आगे जा नहीं सकता है। और अगर मनुष्यों को जो विक्रिया रिद्धि है उससे जो शरीर उनका बन रहा है विक्रिया के माध्यम से, तो वो भी 2.5 द्वीप तक ही जा सकता है। देवों को प्राप्त वैक्रिक शरीर त्रस नाली के भीतर ऊपर 16वें स्वर्ग तक और नीचे तीसरे नरक तक ही जा सकता है। ये देवों का आ गया इस तरह से कि देवों, ये सब इसी अप्रतिघाते का ही स्पष्टीकरण दे रहे हैं। जो लोक में सर्वत्र गमन नहीं है उसका ही स्पष्टीकरण यहाँ दे रहे हैं कि देवों को प्राप्त जो वैक्रिक शरीर है वो त्रसनाली में ही गमन करेगा। स्थावर लोक में जा सकता है क्या देवों का शरीर, या देव त्रसनाली के बाहर स्थावर लोक में जा सकते हैं क्या देव? नहीं जा सकते हैं, यद्यपि इतने शक्तिशाली होते हैं, लेकिन कितने भी शक्तिशाली हों, त्रस जीव त्रसनाली के बाहर गमन नहीं कर सकता है। क्या त्रस जीव त्रसनाली के बाहर सर्वथा गमन नहीं कर सकते, किसी भी रूप में नहीं पाए जा सकते? त्रस जीव त्रसनाली के बाहर क्या किसी भी रूप में नहीं पाए जा सकते हैं? पाए जा सकते हैं। कब पाए जा सकते हैं? कब पाए जा सकते हैं? जन्म की अपेक्षा विग्रह गति में और समुद्र घात के समय। समुद्र घात नहीं, समुद्घात। समुद्र घात है। कौन सा समुद्घात? 7 होते हैं समुद्घात। हाँ। केवली नहीं, केवली करते हैं उसी समय होता है ना, केवली समुद्र घात के समय। ठीक है, और 3 है, एक और है। ठीक है, अच्छा है, एक और कौन सा कौन बताएंगे? अभी पढ़ा है अपन ने इसी अधिकार में, इसी अध्याय में शायद। बोले भाई साहब। नहीं हो रहा, नहीं। चलिए नितान के आप बोलिए। जो स्थावर लोक से त्रसनाली में आने वाले हैं तो वो त्रसनाली के बाहर इस तरफ आएगा, कभी वो तो जन्म उन्होंने नहीं बता होगा। दिया ना, जन्म की अपेक्षा, उसको अपन ने शब्द दिया है यहाँ शास्त्रों में, उपपाद की अपेक्षा। तो जो त्रसनाली से बाहर जाने वाले हैं फिर वो क्या हो जाएगा इसका? नहीं, त्रसनाली से बाहर जाने वाले वाले नहीं होंगे, स्थावर लोक में जाने स्थावर वाले। लोक से जो त्रसनाली में जन्म ले रहे हैं और 3 मोड़े सहित लेंगे, तो वो उस अपेक्षा से वो वहां ही आयु चालू हो जाती है, तो उसको बोल रहे हैं। उसको उन्होंने उपपाद शब्द नहीं बोला, जन्म की अपेक्षा बोला, तो वो तो हो गया। दूसरा एक और कारण रह गया। बोलिए अर्चना जी। मारणांतिक समुद्घात के समय। बहुत बढ़िया, मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा। ठीक है ना, एक उपपाद की अपेक्षा, यानी ये जो जन्म वाली अपेक्षा है, स्थावर लोक से मर मर के त्रसनाली में जन्म लेना है, तो मरण वही हो जाएगा स्थावर लोक में। और जो विग्रह गति में जब वो गमन करेगा स्थावर लोक में ही, तो वो स्थावर लोक में त्रस जीव कहलाएगा। तो इस अपेक्षा पाया जा रहा है। दूसरा है मारणांतिक समुद्घात, कि कोई त्रस नाली से मर के स्थावर लोक में जन्म लेने वाला है, तो वो
मारणांतिक समुद्घात करता है तो मरण के अंतर्मुहूर्त पहले उसके आत्मा के प्रदेश उस जगह तक फैलते हैं जहां उसको जन्म लेना है। तो जन्म लेना है स्थावर लोक में, तो ये त्रसजीव फैल गया स्थावर लोक तक, तो इस अपेक्षा से भी स्थावर लोक में पाया गया। तो ये हुआ मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा। और तीसरा है केवली समुद्घात की अपेक्षा। 2 पॉइंट तो समुद्घात के ही हैं, एक मारणांतिक समुद्घात, एक केवली समुद्घात। तो केवली समुद्घात में भी केवली भगवान के आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में स्थावर लोक में भी फैलते हैं, और केवली भगवान है त्रस, तो इस अपेक्षा से भी त्रस जीव त्रस नाली के बाहर पाए जाते हैं। लेकिन अभी बात किसकी चल रही है? अभी बात चल रही है देवों की। तो देव जब ना तो विग्रह गति में है, ना कोई समुद्घात कर रहे हैं, सामान्य अवस्था में जब देव हैं, तो क्या वो देव त्रस नाली के बाहर जा सकते हैं? नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो त्रस नाली के बाहर उनका गमन नहीं है, और त्रस नाली के अंदर ऊपर नीचे कितना गमन होगा कि मैक्सिमम कोई भी देव हैं, तो यहाँ कह रहे हैं 16वें स्वर्ग तक, ऊपर 16वें स्वर्ग तक। ऊपर सर्वार सिद्धि तक ऐसा क्यों नहीं लिखा? 16वें स्वर्ग तक ही लिखा है, ऊपर 16वें स्वर्ग तक ऐसा लिखा, सर्वार सिद्धि तक क्यों नहीं लिखा है? सोचना चाहिए। बोलिए सुनीता आंटी। मुनि ही जाते हैं 9वें स्वर्ग, मुनि ही जा सकते हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है मुनि जाए कोई भी जाए, वो तो अब तो देव बन गए ना। बोले रूपम जी। लेकिन 16वें स्वर्ग के ऊपर वो देवातीत हो जाते हैं, इसीलिए वो देहातीत हो जाते हैं। वो शब्द याद नहीं आ रहा, वो मतलब 16वें स्वर्ग तक ही देव इसलिए जाते हैं क्योंकि वो 16वें स्वर के बाद गमन ही नहीं करते, ऊपर के देव नीचे हाँ, नहीं आते हैं। ऊपर के देव गमन ही नहीं करते, वो वहीं रहते हैं, वो वहां आवागमन ही नहीं करते। जो ऊपर के देव हैं, कल्पातीत जो देव हैं, ये कल्पवासी कहलाते हैं 16वें स्वर्ग तक। ऊपर के जो देव हैं वो गमन नहीं करते कहीं भी, तो वो तो वैसे ही वही हैं, तो गमन कर ही नहीं रहे। तो जो देव गमन करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जा सकते हैं कि 16वें स्वर्ग तक कोई ले जाए। खुद की तो जितनी शक्ति होती है, अपने ध्वज दंड तक, अपने विमान तक की शक्ति होती है, कोई ले जाए तो थोड़ा ऊपर भी साथ में कोई जोड़ लगा के कोई दोस्त वोस्त मिल जाए ऊपर का देव, तो वो भले ही ले जाए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं जा सकते। तो ऊपर 16वें स्वर्ग तक, नीचे नीचे 30वें नरक तक, और इधर मध्य लोक में रसनाली तक बस। यानी ऐसे देखा जाए तो रसनाली में जितना है उतना घूम लो, उसके अलावा वो सब जगह नहीं जा सकते। इसलिए अप्रतिघाती, सर्वत्र उनका अप्रतिघात पना लागू नहीं पड़ता। 16वें स्वर्ग के ऊपर वहां प्रतिघात हो जाएगा, मतलब बाधा हो जाएगी, अब इससे ऊपर नहीं जा सकते। तीसरे नरक के नीचे जाना चाहें तो बाधा पड़ जाएगी, अब नहीं जा सकते हैं। इसलिए आहारक और वैक्रिक शरीर को अप्रतिघात के अंतर्गत नहीं लिया। मतलब अनुदिश और ग्रेवेक और ये वाले जो देव होते हैं वो नहीं घूमते, वहीं रहते हैं? वहीं रहते हैं, अपने विमान को छोड़ के कहीं नहीं जाते। कहीं नहीं जाते हैं। हाँ, समावशरण में भी कहीं नहीं जाते। मैं ये पूछूंगी आपसे कारण कि तेजस और कार्बन शरीर ही अप्रतिघाती क्यों है, वैक्रियक और आहारक को अप्रतिघाती क्यों नहीं कहा। तो ये सारे कारण आप लोगों को आने चाहिए। वैसे भी क्लास फिर वही 4-5 दिन बाद होगी, अगले नेक्स्ट वीक होगी, तो याद रखना है तब तक, ठीक है ना, तब तक भी और हमेशा भी। देवों को प्राप्त वैक्रियक शरीर रसनाली के भीतर 16वें स्वर्ग तक और नीचे तीसरे नरक तक ही जा सकता है, अतः वह भी समस्त लोक तक अप्रतिघाती नहीं है। अतः यहाँ उन्हीं शरीरों को अप्रतिघाती कहा है जो समस्त लोक में अप्रतिघाती हैं, जो समस्त लोक में, यानी अब तेजस और कार्बन शरीर पूरे लोक में कहीं भी जा सकते हैं, त्रस नाली के बाहर भी, स्थावर लोक में भी, सब जगह कहीं भी, तीसरे नरक के नीचे भी, 16वें स्वर्ग के ऊपर भी जब समुद्घात होता है तो कहीं भी जा सकता है, तो वो समस्त लोक में अप्रतिघाती है। इन दोनों शरीरों का आत्मा से अनादि संबंध परंपरा की दृष्टि से है, क्योंकि ये शरीर भी बदलते रहते हैं। ये जो दोनों शरीर कहे, तेजस और कार्बन शरीर,
अनादि संबंधी तो कहा है, लेकिन अनादि काल से वही तेजस शरीर, वही परमाणु और वही कार्बन शरीर, वही परमाणु कार्बन शरीर के वही हो ऐसा नहीं है। इनकी भी लाइफ है, लाइफ मतलब स्थिति है। तेजस शरीर की उत्कृष्ट स्थिति है। तेजस की ले लेते हैं पहले। तेजस शरीर की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है? तेजस शरीर की उत्कृष्ट स्थिति होती है 66 सागर, 66 सागर, 66 सागर तक तेजस शरीर उत्कृष्ट रूप से रहता है। ये चेंज होता है, ये परमाणु बदलते रहते हैं, परमाणुओं से बना तेजस वर्गणा से, तो वो बदलती रहती हैं। तो कोई तेजस वर्गणा आत्मा के साथ में रहे तो 66 सागर तक मैक्सिमम रह सकती है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये तेजस शरीर की उत्कृष्ट स्थिति है। पर वो क्योंकि कंटिन्यूशन में अनादिकाल से तेजस 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 चला आ रहा है, एक समय भी ऐसा नहीं हुआ कि तेजस शरीर का अभाव हो गया। औदारिक शरीर का अभाव हो जाता है, 1 2 3 समय तो विग्रह गति में रहता ही है अभाव। इसके अलावा भी देवों में चले गए कि नरक में चले गए तो वहां औदारिक नहीं रहेगा, वैक्रियक हो जाएगा। इसी तरह से वैक्रियक शरीर का भी अभाव होता है, मनुष्य तिरंच में आते हैं तो वैक्रियक नहीं रहता है। और आहारक शरीर तो वैसे ही हमेशा नहीं रहता है, रिद्धिधारी मुनिराज को होता है, वो भी अंतर्मूर्त मात्र के लिए होता है, तो वो तो अनादि काल से संबंध में नहीं है। लेकिन ये तेजस और कार्बन शरीर, तेजस शरीर की बात अभी अपन कर रहे हैं, परंपरा से कंटिन्यूशन की अपेक्षा से देखें तो अनादि काल से चला आ रहा है। लेकिन वैसे ये एक ही तेजस शरीर है, एक ही वो वर्गणाएं अनादि काल से आज तक चली आ रही है, ऐसा नहीं है। कितनी है उत्कृष्ट स्थिति? 66 सागर। कार्बन शरीर की उत्कृष्ट स्थिति कुछ पूछ रहे हो कौन जी? दीदी भोग भूमि और कर्म भूमि की अपेक्षा नहीं होगा? भोग भूमि कर्म भूमि की अपेक्षा मतलब? जैसे भोग भूमि की आयु 3 पल्ले है तो उस हिसाब से नहीं बनेगा शरीर? नहीं, ये तो तेजस शरीर की बात है ना। ये जो अंदर तेजस वर्गणाएं हैं, तो कोई वर्गणा मैक्सिमम कितने समय तक रह सकती है कि 66 सागर तक रहेगी, फिर वो चल जाएगी। दूसरी आती रहती है, सबकी अपनी अपनी स्थितियां हैं। अच्छा। सबकी अपनी अपनी, हर परमाणु की अपनी अपनी स्थिति होती है, तो वो आती रहती है जाती रहती है। तो लेकिन उनकी परंपरा बनी रहती है, इसमें भोग भूमि कर्म भूमि का कोई रिलेशन नहीं। कार्बन शरीर की उत्कृष्ट स्थिति भी कार्बन शरीर से समझ आ जाएगा आप लोगों को, क्योंकि वो उस कर्मों से अपन ज्यादा परिचित है ना, कर्मों के साथ ही खेल रहे हैं अनादिकाल से, इसलिए। बोलिए भाई साहब। 70 कोड़ा कोड़ी 70 कोड़ा कोड़ी, आगे? सागर। सागर। सागर बहुत, सागर को छोड़ देंगे तो 70 कोड़ा कोड़ी क्या, मिनट लगा देंगे, सेकंड लगा देंगे। सागर, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, ये कार्बन शरीर की उत्कृष्ट स्थिति है। अभी आपको समझ में आएगा। जैसे कार्बन शरीर यानी 70 कोड़ा कोड़ी सागर क्या है, किसकी स्थिति है उत्कृष्ट? 70 कोड़ा कोड़ी सागर किसकी उत्कृष्ट स्थिति है? बोलिए शांति। मोहिनी कर्म की, मोहनीय कर्म की है ना, सारे कर्मों की तो नहीं। दर्शन मोहिनी की हाँ, है? दर्शन मोहिनी की, उसमें भी मोहिनी में भी दर्शन मोहिनी की, चारित्र मोहिनी की, 40 कोड़ा कोड़ी सागरी। तो अब ये दर्शन मोहिनी वाले परमाणु मैक्सिमम कोई जो सारे दर्शन मोहिनी का भी पूरा लॉट है ना, वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर नहीं रहता है। उसमें भी जो अंतिम निषेक होता है, मैंने एक दिन आपको कोई किसी प्रकरण में किसी क्लास में बताया था। मान लीजिए कि कर्म बना 70 कोड़ा कोड़ी सागर का, है ना, स्थिति का, तो वो 70 कोड़ा कोड़ी के जितने समय है उसके सारे परमाणु उसमें डिवाइड हो जाते हैं। तो कोई एक लॉट है, एक ग्रुप है, वो लास्ट में 70 कोड़ा कोड़ी वे टाइम पर वो उदय में आएगा। बाकी तो उससे पहले पहले 7,000 वर्ष बाद उदय में आने लग जाते हैं। तो किसी की स्थिति समझ लो 8,000 साल की है, किसी की 8,050 साल की है, किसी की 1,00,000 साल की है, किसी की 5,00,000 साल की है, किसी की 1 कोड़ा कोड़ी सागर की है, किसी की 20 कोड़ा कोड़ी सागर की है, और किसी लॉट की स्थिति है 70 कोड़ा कोड़ी सागर की। तो वो एक भी परमाणु वो 70 कोड़ा कोड़ी वाला पाया गया, तो इसलिए कह रहे हैं उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। ऐसे ही तेजस में समझना कि वहां 66 सागर कहा तो सारे का सारा पूरा तेजस शरीर एक ही है, ऐसा नहीं है। वो तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड स्कंद है ना, तो हर परमाणु की अपनी अपनी, एक सिंगल तो क्या होता है वो सब लॉट में ही निकलते हैं, तो हर की अपना अपना लॉट का टाइम पीरियड है, हर की अपनी अपनी स्थिति है।
तो जो लास्ट वाला एक लॉट जो जब तक बचेगा उसकी जो स्थिति होगी उस हिसाब से यहाँ उत्कृष्ट स्थिति बताई गई है। अब कर्माते रहते हैं, मोहनीय कर्म निरंतर बनता जा रहा है, हर रोज, हर समय, हर मिनट, हर सेकंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है मोहनीय कर्म। तो कभी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का बनता है, कभी 15 कोड़ा कोड़ी सागर का बनता है, कभी 25 कोड़ा कोड़ी सागर का बनता है, कभी 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बनता है। ऐसे कर करके हर समय 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 वाला जुड़ जुड़ के और वो भरा रहता है। जैसे समझ लो अपने कोई टैंक वगैरह, टंकी हो, कभी हमने जिंदगी में सफाई नहीं की हो, सरकारी होती हो मान लो, वो भी करते हैं कभी कभार तो शायद, लेकिन हमने कभी सफाई नहीं की तो पानी उसमें आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं ये 25 साल से जब से मकान बना ये टंकी भरी है, लेकिन वही पानी थोड़ी ना भरा है जो 25 साल पहले वाला था। आता रहता है, जाता रहता है, निकलता रहता है, निकल जाता है फिर, और खाली करके सफाई करके करते हैं तब तो बात ही अलग है। लेकिन उसकी कंटिन्यूटी की अपेक्षा से हम कहें तो वही वो उतने लंबे समय तक उसको कहा जाता है। बोलिए रेणु जी। मैम जो तेजस शरीर की उत्कृष्ट स्थिति बताया 66 सागर, तो ये क्षोपसम ज्ञान से रिलेटेड है कुछ? नहीं, शोक्षम ज्ञान नहीं, वो शोक्षम सम्यक है, उससे कोई संबंध नहीं है, पर वो टाइम दोनों का कुछ सम्यक थे, सॉरी। सेम सेम हो गया है टाइम दोनों का, पर उससे कनेक्शन कुछ भी नहीं है। तो शरीर है वो सम्यक है। देखिए, तो इन दोनों शरीरों का आत्मा से अनादि संबंध परंपरा की दृष्टि से है, क्योंकि ये शरीर भी बदलते रहते हैं। ये शरीर भी बदलते रहते हैं, समझ में आया? क्योंकि हर समय, जैसे प्रति समय हम अनंत कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप से ग्रहण करते हैं और अनंत ही कार्मण वर्गणाओं को छोड़ते भी हैं, वो अलग भी होते हैं, ये तो पता है ना सबको। प्रति समय कर्म उदय में आके नष्ट भी हो रहे हैं और हमारे मोहराग देश के निमित्त से कर्म बंध भी रहे हैं। तो जैसे ये कार्मण वर्गणा यानी कार्मण शरीर भी प्रति समय बंध रहा है और कर्म अलग भी हो रहे हैं, ऐसे ही प्रति समय ये नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण भी हम करते हैं। तो उसमें ये औदारिक शरीर संबंधी भी और तेजस शरीर संबंधी भी वर्गणाओं का ग्रहण प्रति समय होता है, प्रति समय वो निकलती भी जाती है, पर वो परंपरा बनी रहती है। इस अपेक्षा से ये बात कही है। यह तो आप जानते ही हैं कि पुराने कर्मों का उदय होकर अभाव हो जाता है और नए कर्म निरंतर बंधते रहते हैं, अतः कार्मण शरीर बदलता ही रहता है। इसी प्रकार तेजस शरीर बदलता रहता है, पर अनादि काल से आज तक यह संसारी जीव एक समय भी इनके संबंध के बिना नहीं रहा, अतः इन दोनों शरीरों का आत्मा के साथ कथनचित अनादि संबंध है और कथनचित सादी। ये जो अनादि संबंध कहा है तो ये सर्वथा नहीं है। अनादि संबंध कहा है, कथनचित का मतलब है किसी अपेक्षा से। कथनचित शब्द का अर्थ होता है किसी अपेक्षा से। किसी अपेक्षा से मतलब किस अपेक्षा से? कि निरंतरता की अपेक्षा से, प्रवाह की अपेक्षा से, कंटिन्यूटी की अपेक्षा से अनादि संबंध है। पर वही अनादि काल वाले परमाणु आज तक चले आ रहे हों ऐसा नहीं, ठीक है। तो परमाणुओं की अपेक्षा से देखा जाएगा तो सादी है, नए नए आ रहे हैं, उनकी शुरुआत है। लेकिन उनकी निरंतरता तेजस पने की अपेक्षा से देखा जाएगा, कार्मण पने की अपेक्षा से देखा जाएगा तो अनादिकाल से तेजस 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 वही नाम है, कार्मण 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 वही नाम है। तो उस अपेक्षा से अनादि है, और वैसे देखा जाए परमाणुओं की अपेक्षा से तो सादी है। बोलिए ज्योति जी, कुछ पूछ रहे हैं आप? हाँ, मैं ये पूछ रही थी, जैसे जो कर्म निद्रा को प्राप्त हो रहे हैं, उदय में भी आ रहे हैं, वो जो बचे हुए कर्म होते हैं उसी को कार्मण शरीर बोलते हैं, जो अपने हाँ रहते हैं ना। हाँ, जो बचे हुए हैं और जो उदय में भी आए हैं, अभी उदय में मतलब जो निर्जित नहीं हुए अभी तक, जो साथ में वो सब, वो पूरा कार्मण शरीर है। अब वो उदय में आ ही गया तो आते ही एक समय में ही निर्जित हो ही हाँ, जाता तो है। मतलब वो कर्म चल रहा है ना, वो निकल भी रहे हैं, आ हाँ, भी रहे हैं, तो जितने हमारे सत्ता में में शेष स्थित जो बचे हुए कर्म है हैं वो कार्मण शरीर सत्ता है। में। हाँ, हाँ हाँ, वो ठीक। कार्बन शरीर। अतः इन दोनों शरीरों का आत्मा के साथ कथनचित अनादि संबंध है, कथनचित सादी। यहाँ जो अनादि संबंध कहा है वह परंपरा की दृष्टि से ही कहा है। यहाँ अनादि संबंध कहा है तो परंपरा, परंपरा का मतलब है निरंतरता, कंटिन्यूटी की अपेक्षा से कहा है। विग्रह गति में तो जीव के तेजस और कार्मण ये दो शरीर ही होते हैं। विग्रह गति के अतिरिक्त अन्य अवसरों पर मनुष्य और तिर्यंचों के
औदारिक, तेजस और कार्मण ये 3 शरीर होते हैं। अब ये वो बता रहे हैं, तदादीनी भाग जाने वाले सूत्र आ गया है कि विग्रह गति में जीव के कितने शरीर होते हैं? 2 ही शरीर होते हैं, तेजस और कार्मण। यानी कम से कम शरीर होंगे तो ये 2 तो होंगे ही होंगे। संसारी कोई जीव होगा तो इन 2 शरीर के बिना नहीं पाया जा सकता है। कोई जीव ऐसा हो सकता है जिसके पास एक ही शरीर हो, कोई अनंत भगवान, कोई सिद्ध भगवान, कोई निगोदिया, कोई हो सकता है ऐसा जिसके पास एक ही शरीर हो। कि ऐसा तो ऐसा कोई जीव हो सकता है जिसके पास एक भी शरीर नहीं हो? ऐसा कोई जीव हो सकता है जिसके पास एक भी शरीर नहीं हो? बोलिए सरो जानती। सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान, बहुत बढ़िया। जो अशरीरी सिद्ध भगवान, शरीर नहीं है, बिना शरीर के तो हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई संसारी जीव हो सकता है जिसके पास एक भी शरीर नहीं हो? इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा कोई संसारी जीव हो सकता है जिसके पास एक शरीर हो? ऐसा भी कोई संसारी जीव नहीं हो सकता। अब वो निगोदिया, आप तो कहते हो एक शरीर के अनंत मालिक, तो उनके पास एक भी तो शरीर नहीं है पूरा अपना, अनंतवा पार्ट है। लेकिन ये तेजस कार्बन तो सबके पर्सनली होते हैं। वो औदारिक शरीर में एक शरीर के अनंत मालिक, एक शरीर का अनंतवा हिस्सा वो उसका होता है, समझ लो ऐसे मालिक के हिसाब से अपन देखें। लेकिन तेजस कार्बन में कोई बंटवारा नहीं है, वो सबका अपना अपना होता है। जैसे माता पिता कॉमन हो सकते हैं 4 भाइयों की, लेकिन पत्नी बच्चे वो कॉमन नहीं होते, वो सबके अपने अपने होते। माता पिता तो कॉमन है, इसका भी यही माता पिता, इसके भी यही माता पिता, इसके भी यही माता पिता। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है इसकी भी यही पत्नी, इसकी भी यही पत्नी, ये बेटा इसका भी और ये बेटा इसका भी। ऐसा है, भले कहने में कहो सब पापा पापा, बड़े पापा, छोटे पापा ऐसे बोलो, लेकिन होता तो एक का ही है ना। ऐसे तेजस कार्बन सबके अपने अपने पर्सनल होते हैं, उसमें कोई बंटवारा नहीं होता। भले ही अनंत साधारण शरीर हो, अनंत निगोदिया जीवों का एक शरीर हो, लेकिन तेजस कार्बन शरीर सबके अलग अलग है। तो वहां जो एक शरीर कहा जा रहा है वो औदारिक शरीर की अपेक्षा से कहा जाता है। अरिहंत भगवान के तेजस शरीर तो होता है क्या? हाँ, तेजस कार्बन पूरे रहते हैं 13वें गुणस्थान के अंतिम समय तक। 13वें गुणस्थान के अंत समय में फिर तेजस शरीर नामकरण और औदारिक शरीर, ये औदारिक शरीर नामकरण के ऊपर 4 तो रहते हैं। देखिए, तो विग्रह गति के अतिरिक्त अन्य अवसरों पर मनुष्य और तिर्यंचों के औदारिक, तेजस और कार्बन ये 3 शरीर होते हैं, अथवा देव और नारकियों के वैक्रिक, तेजस और कार्बन ये 3 शरीर होते हैं। जो मनुष्य तिरंच होंगे उनके 3 शरीर, देव नारकी होंगे, नॉर्मल जो स्थिति में जीव हैं तो 3 शरीर होंगे ही, तेजस कार्बन और औदारिक, या तेजस कार्बन और वैक्रिक। मनुष्य तिरंच होंगे तो तेजस कार्बन के साथ औदारिक होगा, देव नारकी होंगे तो तेजस कार्बन के साथ वैक्रियक होगा। नॉर्मल तो यही चलता है, ये 2 ही कॉम्बिनेशन है। विग्रह गति में कितनी देर के लिए रहता है जी? 1 2 3 समय, तो वो 2 शरीर तो इतने कम समय के लिए हैं। और 4 शरीर भी किसी के होंगे तो वो भी अंतर्मूर्त मात्र के लिए ही होंगे। लंबे समय तक यदि कोई शरीर जीवों के साथ चल रहे हैं तो वो कितने शरीर होंगे? कि वो 3 शरीर होंगे, औदारिक तेजस कार्बन या वैक्रियक तेजस कार्बन। संयमी जीवों में आहारक वृद्धि वाले 6वें गुणस्थान वर्ती किन्हीं किन्हीं मुनिराजों के औदारिक, आहारक, तेजस और कार्बन ये 4 शरीर हो सकते हैं। संयमी मुनिराज, संयमी जीव, संयमी मुनिराज यानी भावलिंगी जो मुनिराज हैं, 6 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज हैं, उनमें भी 6ठे गुणस्थान में जब वो हैं, 7वें गुणस्थान में नहीं, 6ठे गुणस्थान में जब वो हैं, तो 6ठे गुणस्थान वर्ती किन्हीं मुनिराजों के औदारिक, आहारक, तेजस और कार्बन ये 4 शरीर हो सकते हैं। क्योंकि औदारिक, तेजस, कार्बन तो है ही, तो औदारिक शरीर तो है ही पहले से। अब वो आहारक शरीर और नया उनका बना, तो वो आहारक शरीर एक्स्ट्रा हुआ, तो ये 4 शरीर उस समय उनके साथ हो गए। अथवा विक्रिया रिधिधारी मुनिराजों के औदारिक, वैक्रियक, तेजस और कार्बन ये 4 शरीर भी हो सकते हैं। देखो, मुनिराजों को विक्रिया रिद्धि होती है, अपने को पता ही है। किनको थी विक्रिया रिद्धि? किनको थी विक्रिया रिद्धि? बोलिए शकुंतला देवी। विष्णु कुमार मुनि के। विष्णु कुमार मुनिराज को विक्रिया रिद्धि थी।
तो विक्रिया रिद्धि के माध्यम से वो शरीर बनाते हैं, उसको बड़ा छोटा लंबा चौड़ा जैसा भी अलग आकार का बनाते हैं। तो विक्रिया रिद्धि के माध्यम से जो शरीर बनाया जाता है उसको व्यवहार से, उपचार से वैक्रियक शरीर कहा जाता है। लेकिन वो वैसा ओरिजिनल रियल वैक्रियक शरीर नहीं होता जैसा वैक्रियक शरीर देवों और नारकियों का होता है। तो यहाँ लिखा है या जिनवाणी में कहीं मिल भी जाए ऐसा कि औदारिक, वैक्रियक, तेजस और कार्मण ऐसे 4 शरीर, तो वो जो वैक्रियक शरीर कह रहे हैं तो वो उपचार वाला है, रियल वैक्रियक शरीर नहीं होता। तो एक्चुअल में अगर 4 शरीर एक साथ हो रहे हैं तो औदारिक, आहारक, तेजस और कार्मण यही होंगे, क्योंकि विक्रिया रिद्धि से जो शरीर बनाया जा रहा है, अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे विक्रिया कितने प्रकार की होती है, किन किन को विक्रिया हो सकती है, किस किस तरह से। तो वो जो विक्रिया से जो शरीर बनाया जा रहा है वो शरीर औदारिक शरीर बने, मनुष्य तिर्यंचों के माध्यम उनको भी विक्रिया होती है, रिद्धि भी होती है, तो उसके माध्यम से जो शरीर बनाया जा रहा है वो वैक्रियक शरीर होता नहीं है। उसको वैक्रियक शरीर अलग बताने के लिए कहते हैं। समझ लो कि ये तो ओरिजिनल औदारिक शरीर है, अविक्रिया से जो उन्होंने शरीर बनाया, तो उसको डिफर कैसे करेंगे? तो उसको डिफर करने के लिए उस विक्रिया से जो शरीर बनाया गया उसको वैक्रियक शरीर कह देते हैं, उपचार से, व्यवहार से। एक्चुअल में वो क्या है? एक्चुअल में वो औदारिक शरीर का ही परिणमन है, उसी शरीर से वो समझ लो उसी रूप से वो बना है। वैक्रियक शरीर वाले जो परमाणु होते हैं, जो देव और नारकियों के होते हैं, वो वाले परमाणु उसमें नहीं होते। इसलिए जब हम 4 शरीर कहेंगे तो औदारिक, वैक्रियक, आहारक नहीं, औदारिक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये 4 शरीर ही उसमें होते हैं। यहाँ मतलब ये दिया है पर उसको क्लियरिफिकेशन कर लेना, और यह पूज्यपाद सरवार सिद्धि का रेफरेंस भी दिया है पर ऐसा उसमें है। इनका वैक्रियक शरीर मुनियों का होता है, वो सप्त धातु युक्त होता है क्या? जैसे आहारक ये औदायिक सप्त धातु से युक्त होता है। हाँ होता है, क्योंकि जैसे चक्रवर्तियों का होता है, चक्रवर्ती विक्रिया के माध्यम से 1,96,000 शरीर बनाते हैं, ये सब आप लोगों ने सुना होगा। चक्रवर्ती की 96,000 पत्नियां होती हैं, तो वो एक बेचारा अकेला चक्रवर्ती और 96,000 पत्नियां, तो एक के पास एक दिन जाए तो फिर दोबारा नंबर कब आए? 96,000 दिन बाद बेचारी वो उस पत्नी वो रोती रहे कि कब आएंगे पति देव। तो वो चक्रवर्ती की रानियां इतनी समझ लो पुण्यहीन कि वो पति के वियोग में बैठी रहे 96,000 दिन, मतलब कितने साल हो गए? एक साल में 365 दिन होते हैं, 96,000 दिन के साल बनाओ, कितने साल बाद आएंगे पति देव? तो ऐसा नहीं होता, उनकी पत्नियां हैं चक्रवर्ती की तो वही पुण्यशाली होती है, तो वो सबके पास में रहते हैं चक्रवर्ती। तो कैसे रहेंगे? एक कम 96, एक तो ओरिजिनल तो होता है वो पटरानी के पास रहता है, और फिर 1,96,000 वो शरीर बनाता है विक्रिया रिद्धि से, अपनी विक्रिया के माध्यम से। तो सब पत्नियों के पास रहता है और सब पत्नियों के पुत्र उत्पन्न होते हैं उस शरीर से। तो यदि वो देवनारकियों वाला वैसा शरीर हो, बिना सप्त धातु रहित वाला, तो फिर पुत्र की उत्पत्ति कैसे हो बिना वीर्य के बिना? तो वो पूरा सप्त धातु सहित ही होता है। इसलिए वो जो उसको वैक्रियक कहा जा रहा है वो केवल विक्रिया रिद्धि से बनाया ना, एक्स्ट्रा अलग बनाया, इसलिए उसको उपचार से, व्यवहार से वैक्रियक शरीर कहते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? कहने में बुराई नहीं है, कहने में मनाई भी नहीं है, कहें, लेकिन हमको पता होना चाहिए, हमको तक पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वैक्रियक शरीर वो नहीं है। जिनवाणी में भी कहीं कहीं पुराणों में ऐसा लिखा हुआ भी मिल जाएगा, लिखा हुआ मिल जाए तो काटा पीटी करने की जरूरत नहीं, बदलने की जरूरत नहीं है, अपने माइंड में समझ लेना कि ये जो कहा जा रहा है वो कैसे कहा जा रहा है। ठीक है, बोलिए रेणु जी। मैम इसलिए आहारक शरीर मतलब सप्त धातु रहित होता है, इसलिए उसको अलग से कहा गया इस शरीर को। हाँ, इसको ये आहारक शरीर समझे। अलग है। हाँ, आहारक शरीर अलग बनता है, वो बिल्कुल अलग बनता है, वो औदारिक शरीर का परिणमन नहीं है, वो आहारक शरीर अलग से बना है, इसलिए। वैक्रियक और आहारक शरीर एक साथ नहीं होते, इस कारण एक साथ 5 शरीर नहीं हो सकते। देखो एक रिद्धि होती है आहारक रिद्धि, एक रिद्धि होती है विक्रिया रिद्धि। दोनों रिद्धियां मुनिराजों को होती है, रिद्धियां होती ही मुनिराजों को हैं। देवों वगैरह को जो कहते हैं वो मतलब रिद्धि, एक्चुअल में जो अपन रिद्धि 64 रिद्धि जो शब्द लेते हैं वो मुनिराजों की अपेक्षा से। तो किन्हीं मुनिराज को ऐसा हो आहारक रिद्धि भी हो और विक्रिया रिद्धि भी हो,
तो वो पहले तो आहारक शरीर बना ले, फिर उस आहारक शरीर में से विक्रिया के माध्यम से दूसरा और शरीर बना ले। तो ऐसा नहीं हो सकता। जिनको आहारक रिद्धि है, किन्हीं मुनिराज को, तो उनको विक्रिया रिद्धि होगी ही नहीं। ये दोनों रिद्धियों के साथ रहने में विरोध है। जैसे ऐसे होता है ना, दो दो आजकल तो बहुत खुल गया है मामला पढ़ाई के संबंध में। पहले ऐसा होता था कि एक साथ दो जगह से आप अभी भी रेगुलर रूप में तो नहीं कर सकते, फिर प्राइवेट करते हैं कि दो कोई डिग्री कोर्स कर रहे हैं, बिल्कुल, तो आप एमए भी कर रहे हो यहाँ से और कहीं से कुछ और दूसरा काम भी कर रहे हो रेगुलर रूप में, तो नहीं कर सकते। हाँ, प्राइवेट तरीके से फिर करो, वो अलग तरीका होता है। तो ऐसे ही रेगुलर जिनके पास में आहारक रिद्धि है, तो वो विक्रिया रिद्धि उनको नहीं होगी। इसमें तो प्राइवेट वाला भी कोई चक्कर नहीं है। और जिनको विक्रिया रिद्धि है, जैसे विष्णु कुमार मुंडाज को विक्रिया रिद्धि थी, इसका मतलब उनको आहारक रिद्धि नहीं होगी। ये दोनों रिद्धियां एक साथ होती ही नहीं है, तो फिर ये दोनों तरह के शरीर एक साथ कोई बना ले, व्यवहार से भी कोई कह दे कि वैक्रिक शरीर बना लिया और आहारक शरीर बना लिया, तो एक साथ 5 शरीरों का होना तो पॉसिबल है ही नहीं। और 4 में भी वो एक्चुअल में तो वो आहारक के साथ वाला ही है, और वैक्रिक के साथ वाला वो व्यवहार से, उपचार से कहा जाता है। वैक्रियक और आहारक शरीर एक साथ नहीं होते, इस कारण एक साथ 5 शरीर नहीं हो सकते। इस तरह से एक सूत्र अब बचा है निरुपभोग मध्यम, उसकी चर्चा, और फिर आगे के सूत्रों के साथ में विक्रिया आदि की चर्चा अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। भी समय भी अपना एकदम पूरा हो गया और फिर इसको थोड़ा समझने में टाइम भी लगेगा, तो अगली क्लास में इसको लेंगे। भी यहीं पूरा करते हैं। शरीरों की चर्चा की जा रही है, तो हमको कौन सा शरीर चाहिए सेलेक्ट करने के लिए, पसंद करने के लिए, इसके लिए पसंद कर लो भी कौन सा चाहिए। ये चर्चा शरीरों की है, लेकिन अशरीरी होने के लिए। शरीर है वो सब पुद्गल के ही पिंड है, पुद्गल का ही परिणमन है, और मैं इस शरीर से भिन्न। क्या क्या अंतर है दोनों में, कि जीव कैसा है और पुद्गल कैसा है। मोक्षा प्रकाशक में कहा, क्या स्वरूप कहा, अमूर्तिक। अपना स्वरूप क्या है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु, ये आप यानी मैं स्वयं हूँ। क्या क्या, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, और अनादि निधन ऐसा वस्तु, ये मैं हूँ। और इसके अपोजिट में शरीर कैसा है, मूर्तिक परमाणुओं का पिंड। मैं अमूर्तिक हूँ, ये कैसा है, मूर्तिक है। ज्ञानादि गुणों से रहित, मैं तो ज्ञानादि गुणों से सहित हूँ, और ये कैसा है, शरीर में ज्ञान है क्या, आंख जानती है, कान सुनते हैं, शरीर में ज्ञान है, ये ज्ञानादि से रहित। और कैसा है, जिसका नवीन संयोग हुआ है, अनादि अनंत नहीं है। ये तो नई परमाणु, अभी तो अपन ने पढ़ा, आते रहते हैं जाते रहते हैं। अनादि संबंधे चेक कहा है तेजस का हरमन का, लेकिन अनादि संबंधे नहीं है। ये भी नए नए आते रहते हैं जाते रहते हैं। अनादि काल का तो मैं ही हूँ बस दुनिया में, और कोई अनादि काल का नहीं है। इसलिए शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं, ऐसे देह से भेद विज्ञान करने के लिए। ये याद करने वाले हैं, ये वाक्य मोक्षण प्रकाशक में शायद 32 पेज या 52 पेज ऐसा कुछ होगा, देख लेना, दूसरे अधिकार में है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है, आप यानी मैं स्वयं हूँ, और मूर्तिक परमाणुओं का पिंड, प्रसिद्ध ज्ञानादिकों से रहित, जिसका नवीन संयोग हुआ है, ऐसे शरीरादि मुझसे भिन्न है। वैसे भेद विज्ञान का चिंतन हम निरंतर करें, ऐसी भावना से पूरा करते हैं। शाम को बेसिक क्लास होगी, 7 बजे से टाइम कर दिया है, थोड़ा अभी दिन में फर्क पड़ गया है, 7 बजे से रहेगी क्लास। गृहीत अगृहीत मिथ्यात्व का चैप्टर चलेगा उसमें, अभिजन्यमानी स्थिति। बोलिए रेणु जी। मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा, अबद्ध स्पृष्ट अनन्य नियत जीवन हमारा है, सदा ही है होता है, न जिसमें कुछ भी होता है, अहो
निरुपाद न निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।